तो रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में हमने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के विरह में व्यथित भरत जी और केवट जी का जो संवाद होता है, और केवट जी ने जिस प्रकार से भगवान राम जब वन को जा रहे थे तो जहाँ जहाँ उन्होंने विश्राम किया, जहाँ पर उन्होंने स्नान किया और जहाँ पर उन्होंने शयन किया, उन भावों को, उन रहस्यों को अगर भगवान जी सुनते हैं, देखते हैं, साक्षात अपने चक्षुओं यानी अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं, तो उनको अपार दुख की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। जो भगवान सुख के सागर हैं, रघुवंश के शिरोमणि हैं और पुरुषों के उत्तम हैं और मंगल और आनंद के अपार भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। तो इस प्रकार के रहस्य को सुनकर के भगवान बड़ा चिंतित होते हैं, यानी भरत जी बड़े चिंतित होते हैं। भगवान के श्री रामचंद्र जी की जो अंतर्यामी हैं, मन मन की बात जानने वाले हैं तथा संकोच, प्रेम और कृपा के अपार धाम हैं। भरत जी कहते हैं कि यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर, तो केवट जी ने कहा कि अपने मन में अपने मनोबल को ऊंचा करके, भगवान के स्वरूप को जान करके, और जो आगे वाला समय आएगा वह अच्छा आएगा, उसके लिए धैर्य धारण करना अति आवश्यक है, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। यूँ तो भरत जी पूर्ण रूप से समर्थवान थे, लेकिन अपने दुख को व्यक्त करने के लिए केवट जी उनके सहारे के रूप में, यानी संगवीरपुर पर्वत पर मिले, जो उनको गंगा घाट पार करवाते हैं और गंगा के तट पर संगवीरपुर पर्वत पर उनके रहने का ठिकाना तय करते हैं। तो भगवान राम की जो अंतर्यामी है, मन मन की बात जानने वाले हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को किस प्रकार से भौतिक सुखों से दूरी बनाते हुए अपने को किस प्रकार से सन्यासी जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार से वन के जीवन का आनंद लेने से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, यह तुलसीदास की अनोखी कला है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, तब अंतर्जामी राम सुकुचौ प्रेम कृपा यतन चलिय, यानी सकुच सप्रेम कृपा यतनो अंतर्जामी राम, यह विचार दृढ़ अनियन चलिए करे विश्राम। तब जब भरत जी बहुत ही दुखी हो गए, परेशान हो गए, अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं, रामचंद्र जी के वियोग में, विरह में व्यथित हैं, तो जब उनके अंतःकरण में ये बात विराजती है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। तो केवट राज उनको समझाने का प्रयास करते हैं, बुझाने का प्रयास करते हैं, और श्री रामचंद्र जी के अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम जो सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवा में रत रहते हैं, वह आज यानी कृपा निधान जो हैं वह पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सो रहे हैं। यह विधाता की
अद्भुत प्रक्रिया है, विधाता का ऐसा नियम है। तो श्री रामचंद्र जी के कानून में भी कभी दुख का नाम भी उन्होंने नहीं दिया। भरत जी इस बात को केवट जी से कहते हैं, महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह, जिस प्रकार वृक्ष जीवन का साक्षी होता है, उनकी सार संभाल क्रिया का वर्णन करते हैं। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती हैं कि पलक नेत्रों की ओर सांप जिस प्रकार अपनी मणि को त्यागने में बहुत परेशान हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा शुश्रूषा का ऐसा जीवन था। वही श्री रामचंद्र जी अन्य जंगलों में पैदल फिरते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। और जिनका कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन जो कर रहे हैं, धिग के कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। तो अमंगल की मूल की कई को धिक्कार है। भरत जी कहते हैं कि जो अपने प्राण प्रियतम पति भी प्रतिकूल, अपने पति को भी स्वर्गवास दिलाया, ये भी बड़ा प्रतिकूल प्रभाव का वर्णन है। तब वह कहते हैं कि मुझ पापों के समुद्र और अभावों को इस संसार में धिक्कार है, जो इस स्वरूप से पैदा होते हैं। मेरे कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जिसके कारण ये सत्य उत्पात हुए और विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है, भगवान राम के विमुख बना दिया है। मैं किस मुँह से भगवान राम के पास जाऊं? केवट से अपना पूरा वृतांत कहते, अपना दुख का परिहास करते हैं। तो सुनि सप्रेम समझाओ निबाहु निषादु, नाथ करे कत वाद विषादु, राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्दोष दोष विद्या। तब केवट जो है बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, कहाँ भरत बुद्धि के मानक, कहाँ केवट, लेकिन उनकी कृपा से केवट के का ज्ञान चक्षु खुलते हैं। वो भी कहते हैं कि जब भरत जी का के वचनों को सुनते हैं, तब निषादार प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि ही नाथ, आप व्यर्थ निषाद बेकार का विषाद करते हैं, दुख करते हैं, आर्त होते हैं, किस लिए इस प्रकार का विषाद कर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी आपको बहुत प्यारे हैं, और जब भगवान यहाँ से वन को जा रहे थे तो उन्होंने भरत के प्रेम का पूरा वर्णन विस्तार से उसका उद्धरण किया, समझाया। आप श्री रामचंद्र के प्यारे हैं। यही निचोड़, यही रहस्य, यही निश्चित सिद्धांत है कि दोष तो प्रतिकूल विधाता को ही है। तो विधि बाम की करनी कठिन, तेहि मातु कीनी बाबरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराह निराज रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सोए किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनीय धीरज ही। कल के प्रसंग में प्रतिकूल विधाता, तब केवट कहते हैं कि प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, निर्मम है, जिससे माता कैकेयी को बावली बना दिया। भरत जी कहते हैं केवट जी से, जिसकी मति फिर गई, और उस माता को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है
कि निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी आपके समान अतिशय प्रिय कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा। अंत तो गता अंत, भले का भला। यानी जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। भगवान राम अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ अपने अंतःकरण में विराजमान कर लेते हैं। हर स्थिति के का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वह रघुकुल के शिरोमणि हैं, सर्वगुण संपन्न हैं और पुरुषों के उत्तम हैं और त्याग के प्रतीक हैं। तो यह विचार कर और मन में दृढ़ता रखकर चलिए और विश्राम करें। तो इस प्रकार केवट से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज के प्रसंग से पहले तो आज दोस्तों 4 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, दिन शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र, शिव योग का संयोग रहेगा। विक्रम संवत 2082 सख संवत 1947, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में, वर्षा ऋतु, पश्चिम दिशा में जाना वर्जित माना गया है। आज नवमी दोस्तों 4:33 तक सायं रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। चित्रा नक्षत्र और शिव योग का संयोग है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:35 से 12:29 तक, अमृतकाल 9:38 से 11:56 तक अपराह्न, और ब्रह्म मुहूर्त 4:07 से 4:48 तक, और विजय मुहूर्त भी आज है दोस्तों 2:45 तक। किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए 2:45 से 3:40 तक, और गोधूलि मुहूर्त जिनमें अनेक प्रकार के कार्य, शादी, विवाह, कर्ण, वेद, जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। 7:22 से 7:42 तक शुभ संयोग है। राहु काल, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 10:41 से 12:26 तक रात्रि में, और सूर्य उदय आज 5:12 तक होंगे और सूर्य अस्त 6:52 तक, पर यमगंडा 3:45 से 5:39 तक अपराह्न में है। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज बुध भवनी सुख लवनी कहते हैं। शुक्रवार की प्रकृति हमारे जीवन में शुभता के मानक का प्रतीक माना गया है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है। यह दिन एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा और काली माता के पूजन, ध्यान, व्रत, उपवास और विधि विधान के साथ पूजा करने का है। यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी माना गया। इस दिन लक्ष्मी माता व काली माता की पूजा विशेष लाभकारी मानी गई है। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के द्योतक शुक्रवार घर में खुशियों के सूचक के रूप में माना जाता है। माँ संतोषी का व्रत 9 माह तक माँ संतोषी का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधानों में है। शक्ति और दया का दिन यह माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है। शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दही है, दूध है और चावल है, सफ़ेद चीज़ों का बतासा, चीनी
का दान करना चाहिए, भगवान को भोग भी लगाना चाहिए और माँ वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सौंदर्य में निखार और ऐश्वर्य की प्रतीक के रूप में शुक्रवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। गुरुवार यानी शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है और शुक्रवार की राशि जो है वो कुंभ है और शुक्र को प्रबल करने का गुरु मंत्र है ओम जांग ह्रीं सह गुरु शुक्राय नमः। इसका जाप करने से सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है और यह दिन शुभता और हर एक कार्य के लिए शुभता का सूचक माना गया है। इस दिन साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि और ध्यान, योग, तेज, शौर्य, सौंदर्य व सुखवर्धक दिन माना गया है। इस दिन किसी से भी किसी पैसे का उधार देना नहीं करना चाहिए और शुक्रवार के दिन तामसिक भोजन का उपयोग करने से बचना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन और माँ काली के पूजन, वैभव लक्ष्मी का पूजन करके धन की हमेशा परेशानियों से छुटकारा मिलता है और इस दिन किसी प्रकार के भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। वृद्धों को जो असहाय हैं उनकी सेवा करना। शुक्र देवी जो है, शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। शुक्र ग्रह यश, कीर्ति, मान, सम्मान का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार यह दिन मानव जीवन के लिए शुभता का सूचक है। प्रसंग की बात करते हैं तो दोस्तों, रामचरितमानस में अयोध्या कांड में जब भरत जी केवट जी से उनका संवाद होता है तो केवट जी कहते हैं कि श्री राम अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं और विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम करने का के लिए कहते हैं। सखा भजन सुनि उर धरि धीरा, वास चले सुमिरन रघुवीरा, यह सुधि पाए नगर नर नारी, चले बिलोचन आरत भारी। यानी सखा के केवट जी के इस प्रकार के निषाद राज के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर सब कुछ भूलकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी अपने रहने के स्थान पर चले गए। यह सुधि पाए नगर नर नारी, नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र के ठहरने के स्थान का चले विलोचन आरत भारी। समाचार पाकर बड़े आतुर होकर, उत्कंठित होकर उस स्थान पर देखने के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और भरत जी भी भगवान के ही स्वरूप हैं। पर दक्षिणा करहि प्रणामा, देहि के कहीं खोर निकामा, भरी भरी बार विलोचन लेहि, वाम विधातहि दूषण दे। तो वे उस स्थान की परिक्रमा करते हैं पवित्रता को बनाए रखने के लिए, भगवान का ध्यान चिंतन करने के लिए और उस स्थान को प्रणाम करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं क्योंकि कैकेयी का हृदय परिवर्तन, यद्यपि देवताओं ने अपने हित के लिए कैकेयी का हृदय परिवर्तन किया था, लेकिन कैकेयी अवहेलना की पात्र बन गई। तो उसके लिए भी भरत जी पश्चाताप करते हैं। भरी भरी बार विलोचन लेहि, नेत्रों में जल भर लेते हैं। बार बार वही स्मरण आता है, वही ध्यान आता है। वाम विधाते दूषण देहि, और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं कि विधाता ने ऐसा क्यों किया। एक सराहि भरत स्नेहु,
कोई भरत जी के स्नेह को, यानी जो अयोध्यावासी उस स्थान को देखने जाते हैं जहाँ पर भरत जी रामचंद्र जी के रहने के स्थान पर अपना उन्होंने निवास स्थान किया, रात वहाँ पर गुजारी, तब वहाँ के लोग जो हैं उस जगह को देखने के लिए भगवान के दर्शन करके स्नेह से सराहना करते हैं। और कोई कहते हैं कि को कह कुनपय निभाओ नेहू, राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया, निदहीं आप सराय निषादें, सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। और को कही सकें विमोह निषाद, उस समय की विमोह और निषाद को कौन कह सकता है। तो यही विधि रात लोग सब जागा, भा भिनुसार गुदारा गुदारा लागा। तो इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, मन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और सवेरा होते ही खेवा लगा है, मेला लगा है, वहाँ सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर, फिर गुरु ही सुनाई चढ़ाई साई, नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। भरत जी का आदर सम्मान, मान सम्मान के साथ उनका मान सम्मान किया और उनको आगे चलने के लिए केवट दिए। वहाँ के निवासियों ने पूर्ण समर्पण की भावनाओं से भगवान का सम्मान किया। दंड चारे माँ भाषो पारा, उतरी भरत सब सबहीं सहारा। तब 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गई, एक एक करके पूरे सभी लोगों को पार उतारा। और तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला, सबकी सुध ली। तो प्रातः क्रिया करी मातु पदो बंदी गुरु सिरनाय, प्रातः काल की क्रियाओं को करते हुए माता के चरणों में वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर प्रणाम करके भरत जी ने निषाद, जो जितने भी निषाद गण थे, रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और उनकी सेना को पार कराने का कियाऊँ निषाद नाथ अगुवाई। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं को पालकियों पर पालकियाँ चलाना शुरू किया। मात पालकी सकल चलाई, साथ बुलाए भाई लघुदीना और छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ उनका सहारा के लिए उनको बैठाया। फिर ब्राह्मण सहित गुरु जी ने गमन किया। तब आप सुर सरिह कीन प्रणाम। तब तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और गंगा जी को प्रणाम करके सुमरे लक्ष्मण सहित सिया राम, और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण करके आगे को चले गए। गवने भरत पयोधि पाई, ओ कोतल संग जाई डोरिया गाई। भरत जी पैदल ही चलते हैं, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बाग डोर से वैसे ही चले जा रहे हैं। भरत जी ने भगवान राम जी का स्मरण किया, कहीं सुसेवक बारह बारा, और उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, हो ही नाथ अश्वसवारा, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। और राम पयोनि पाए सिधाए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री राम चंद्र जी तो पैदल ही वन को गए थे और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। यह कहाँ की नीति है? इन बातों को अपने अंतःकरण में सोचते हैं। यह मर्यादा यानी नीति के विरोध है। सिर भर जाओ उचित असमोरा।
मुझे उचित ही तो ऐसा है कि मैं सिर से सिर के बल पर चलकर सबते सेवक धर्म को बुला जाऊं, और सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। जब हम उस धर्म का सही ढंग से अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारा बन जाना निरर्थक है। तो सेवक को अपने स्वामी से आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। देख भरत गति सुनि मृदुबानी, भरत जी के दशा को देखकर, इस प्रकार के वचन को सुन करके, इस प्रकार की वाणी को, इस प्रकार की समझ से सब लोग कोमल और मधुर वाणी से सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति जो सामर्थ्य जाग रही है और भरत जी के त्याग और समर्पण के भावों से और भ्रातृत्व प्रेम का स्वरूप जाग रहा है, तो सबके अंतःकरण में भरत जी के प्रति प्रेम के भावों का संचार हो रहा है। तो भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश किया, तब प्रेम में उमंग कर, प्रेम में उमंग यानी मधुरता का प्रवेश होकर प्रेम जब उमंग जाता है, प्रेम का स्वरूप जब जाग जाता है, तब सीता राम कहते हुए कई कीन प्रवेश प्रयाग, भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश करते हैं। कहत राम सिय राम, कहत राम सिय उमग अनुराग। उनके हृदय में भगवान रामचंद्र के प्रति जो अनुराग उमड़ता है, जो प्यार उमड़ता है, जो स्नेह उमड़ता है, वह प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। भगवान राम ने भी प्रयागराज के दर्शन किए और वहाँ पर भरद्वाज मुनि से उनका मिलन हुआ, और भरत जी भी उसी प्रयागराज में पहुँच करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। झलकत पायन कैसे, पंकज कोश आस्कन जैसे, भरत पयोदेहि आय आजू, भयों दुखित सुनि सकल समाजू। तब उनके चरणों में छाले जैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो, इस प्रकार से वह पैदल चलते चलते इतना इस प्रकार के छाले पड़ गए। और भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज बड़ा ही दुखी हुआ। खबर दीन सब लोग नहाई, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आई, सभी सीता शीत नीर नहाने, दिए दान महेश्वर सन्मानी। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर जाकर उन्होंने भगवान राम का स्मरण करके त्रिवेणी में प्रणाम किया। सबही सीता शीत नीर नहाने, फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हिलोरे, तो श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर पुलक शरीर भरत कर लोरे, भरत जी का शरीर पुलकायमान हो जाता है। सकल काम पद तीरथ राव, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, वेद विदित जग प्रगट भवाओ, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है, यह सब जानते हैं। मांगूं भीख त्याग निज धर्म, मैं अपना धर्म, भरत जी कहते हैं, न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर अपने आप से भीख मांगता हूँ, वंदना करता हूँ, आपके चरणों में विनय करता हूँ। आरत काय न करे कुकर्म, आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है, जो दुखी होता है वह सब प्रकार के कर्म कर डालता है। अस जिय जान सुजान सुदानी, ऐसा हृदय में जानकर सुदान उत्तम
दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो तब भरत जी अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों से अभिव्यक्त होते हैं। और मांगूं भीख त्याग निज धर्म, मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। जमुना सरस्वती से वंदना करते हैं। प्रयागराज में जाकर के आरत का न करें कुकर्मों। आर्थ मनुष्य जो दुखी व्यक्ति होता है वह कुछ भी कर सकता है, कौन सा कुकर्म नहीं करता है, वह सब कुछ कर डालता है। उसको जब अत्यंत दुखी व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करने के लिए वह समर्थवान हो जाता है। अस जिय दान सुजान सुनानी। तो ऐसा हृदय में विचार कर मान कर अपने अंतःकरण को में सोच करके उत्तम दानी जगत में यानी मांगने वाले की वाणी को सफल क्या करते हैं। तो भगवान भी जो आर्थ व्यक्ति होता है, दुखी होता है, जिसको सब करने की जो पूर्ण रूप से समर्थवान होता है उसकी रक्षा करते हैं, उसको सही रास्ता दिखाते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो भगवान दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे न अर्थ की रुचि अच्छी है, न मुझे भगवान भरत जी कहते हैं मुझे न धन चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और न धर्म की और न काम की ही और न मोक्ष ही मैं चाहता हूँ। अर्थ धर्म काम मोक्ष से मैं विमुक्त। ये भी मैं ये जिससे मानव जीवन को मोक्ष प्राप्त होती है वो भी मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पदो यह वरदान नाम। और इस अर्थ धर्म काम मोक्ष को मैं नहीं चाहता हूँ। मात्र मेरा एक ही भगवान विधाता से एक ही चीज़ मांगता हूँ कि जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, और बस यही वरदान मांगता हूँ। दूसरा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भगवान के ब्रह्म में लीन हूँ, भगवान राम के स्वरूप में विराजमान हूँ, और भगवान की आराधना में मैं हमेशा लीन रहूँ। तो मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान राम जो अंतर्यामी हैं, समर्थवान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। मैं अनेकों करोड़ों जन्मों तक भगवान के प्रेम में अनुरक्त रहूं। मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। उससे मेरा जीवन धन्य नहीं होगा जब तक भगवान रामचंद्र जी के प्रेम के रस में मैं डूब करके ब्रह्म में लीन नहीं हो जाऊंगा, तब तक मेरा जीवन धन्य नहीं हो सकता। इस प्रकार भरत जी के जीवन का वृतांत अनेक दुखों से व्याप्त जब प्रयागराज में पहुँचते हैं और माँ या सरस्वती और जमुना जी से प्रणाम करते हैं, एक ही वर मांगते हैं कि यह तो राम लायो लीना कुल सभी जन पावन कीना। यह वर मांगो राम निकेता बसों हृदय। बस यह तो राम लायो लीना कुल सभी जन पावन कीना। राम नाम मंगलकारी विघ्न रोषा पातका। तो समस्त पापों का हरण करके और अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चले निर्गुण। मुझे न अर्थ की रुचि है, इच्छा है, न धर्म की रुचि है, न काम की है, न मोक्ष की। मुझे मात्र हमेशा जब तक मैं इस जीवन में जन्म लेता रहूं, मनुष्य रूप में मेरा जीवन होता रहे, तब मेरा भगवान के चरणों में हमेशा मेरा ध्यान रहे, प्रेम रहे, अनुराग रहे, प्रीति रहे। तो इस प्रकार दोस्तों आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भरत जी के अप्रतिम और श्रद्धा और प्रेम भावों का जो रहस्यमय वर्णन तुलसीदास ने किया है वह चिरस्मरणीय है। और रामचरितमानस का सबसे बड़ा प्रसंग है
तुलसीदास ने अपने ज्ञान से किस प्रकार भगवान राम के प्रति भारत के सामर्थ्य को उजागर करने के भावों का संचार किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में भरत जी और भगवान राम सिंह के प्रेम की उच्चता का मानक सभी लोगों का जीवन इस प्रकार का बने, तब हम जब अर्थ धर्म काम मोक्ष को भी जिन्होंने दरकिनार करके भगवान के प्रेम को सर्वोपरि माना, तो इससे बड़ा भ्रातृत्व प्रेम और कोई नहीं हो सकता है। तो भरत जैसा भाई इस संसार में न हुआ है, न है और न होगा। यही भाव में भरत जैसे भाई की प्राप्ति के लिए भगवान से अनुरोध करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, भगवान का कृपा पात्र बनना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम दें।